इस देश की जो समस्या की जो जड़ में है, जो दलितों की समस्या की जड़ में है, जो मुस्लिम की समस्या की जड़ में है, जो ईसाइयों की समस्या की जड़ में है, और यहाँ जो मानवता की समस्या की जड़ में है, वो सिर्फ सवर्ण हिंदू है, जिसे अंग्रेजी में कास्ट हिंदू कहते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये निश्चित है कि हमें हाउ टू अवॉइड दम, जब तक उनको हम सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, सत्ता के गलियारों से बाहर नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी जाति के चलते नहीं हो सकती। सम्मानजनक सम्मान हम दलितों को नहीं मिल सकता जब तक जाति रहेंगी। और उन्होंने एक और सोचा था कि करीब 56 देश इस मुल्क में बुद्धिस्ट हैं, चीन, जापान, कोरिया जैसे मजबूत देश हैं। अगर कोई हम बुद्धिस्ट बनते या कोई हमारे ऊपर जुल्म करेगा तो शायद 56 देश बोलेंगे। आज तक कोई नहीं बोला। महापुरुष की सोच में कमी नहीं हो सकती, लेकिन उसको रिव्यू करने की जरूरत है। ये अहम जात है, जाति के आधार पर नफरत है और जाति के आधार पर जुल्म है, पहली बात है। तो जब तक इसमें समझता हूँ कि जब तक इस देश में जातियाँ रहेंगी, जाति के आधार पर जुल्म रहेगा। और जातियाँ खत्म करने के लिए सिर्फ मतलब अगर हम बाबा साहब की बात को हम यहाँ करें, बाबा साहब ने साफ लफ्जों में कहा था कि इस्लाम उनकी पहली पसंद है। पता देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और जैसी ही सूचना आपको दी गई थी कि आज अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब भाई तेज सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और मौजू का आपको इल्म है, बता दिया गया और बैनर पर आप देख रहे हैं, दलित समस्या जड़ में कौन। चूँकि लगातार दलित समस्याओं पर बातें तो हो रही हैं मुल्क के कोने कोने में, और अलग अलग लीडरान भी अपने समाज का नेतृत्व करने का दम भर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बजाय कम होने के बढ़ती जा रही हैं लगातार। ऐसे में ये समझना ज़रूरी था कि आखिर इतनी मेहनत के बाद, इतनी तकरीर के बाद, इतनी रैलियों के बाद, इतने धरना प्रदर्शन के बाद, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इतने लिखने पढ़ने के बाद भी अगर दलित समस्याओं का निवारण ना हो और कानूनी मतलब सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और कई राज्यों से, जिस तरह की मध्य प्रदेश है, कई जो खबरें आ रही है, आप पत्रकार बंधु आपको पता है, आए दिन बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो मारपीट को लेकर, सामाजिक अपमान झेलने को लेकर, कई और जघन्य अपराध, बलात्कार की घटना, टीचरों के साथ दुर्व्यवहार की घटना, ये सारी घटनाएं। तो अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह ने ये मुनासिब समझा। और आप जो देख रहे हैं सामने बैठे हैं, चूँकि इन्होंने एक किताब भी इस पर लिखी है, दलित समस्या जड़ में कौन। तो आज इनको भी यहाँ जो है दावत देकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी ने बुलाया है कि ये इम्तियाज़ नईम साहब हैं जिनकी ये लिखी हुई किताब है, इसका तारुफ भी हो जाएगा इसी बहाने और लोगों से अपील भी की जाएगी कि इस किताब को पढ़ें तो शायद कुछ आपको रास्ता मिले। तो बस इतना तारुफ कराना था। इंतज़ार नईम साहब हैं जो लेखक हैं दलित समस्या जड़ में कौन के, और कई किताबें इन्होंने लिख रखी हैं और दलितों पर अच्छी पैठ इनकी नज़र है, सामाजिक अध्ययन है, ये भी अपनी बात रखेंगे। और हम आली जनाब भाई तेज सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंबेडकर समाज पार्टी के, और आप ये जानते हैं कि बाज़ाब्ता इन्होंने एक मुहिम चलाई अभी झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर बहन शबनम है महासचिव महिला विंग की और कई और नेताओं के साथ, अपने सहयोगियों के साथ उन तमाम परिवारों से भी मिलकर आए हैं और कई परिवारों को बाज़ाब्ता अपने दफ्तर पर बुलाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसके निदान की भी लगातार कोशिश की है। जो विक्टिम्स हैं, जो इस तरह के शिकार हुए हैं दलित में, मुस्लिम में, उन सबों को उसी पर बात करने के लिए, चूँकि आप लोग एक माध्यम है, यहाँ से बात जो है आम लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि आखिर समस्या की जड़ में है कौन और निदान कैसे होगा, हल कैसे होगा, उसी पर बात करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब भाई तेज सिंह जी से कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। प्रिया भाई गुलाम सरवर साहब,
भाई इम्तियाज़ नईम साहब का, मेरे बड़े भाई इम्तियाज़ नईम साहब का थोड़ा तारुफ कम रह गया, और ये जमात इस्लाम में हिंद के एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं। हालांकि ये पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मौजू के हिसाब से जो इन्होंने किताब लिखी है वही किताब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू है, और हालात के हिसाब से भी वो जस्टिफाई है। तो ये बड़े ओहदेदार रहे हैं। एज ए स्पेशल गेस्ट मेरे पर्सनल बुलावे पे आज हमारे साथ हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज देश को 75 साल, वो कौन सा गोल्डन जुबली मनाया है इन्होंने, वो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है इंडिपेंडेंस की, भारत की स्वतंत्रता की। लेकिन गोल्डन जुबली पहुंचते पहुंचते जब कोई एक दलित लड़की शौच के लिए जाती है सुबह, वो घर वापस नहीं लौटती, उसका बलात्कार के बाद में हत्या कर दी जाती है। एक दलित लड़का, स्टूडेंट, छोटा लड़का 10-12 साल का, स्कूल में पढ़ने वाला, स्कूल में अगर वो अध्यापक जो सवर्ण हिंदू है उसके घड़े से अगर पानी पी लेता है, उसकी पीट के हत्या कर दी जाती है। बदायूं के अंदर दो लड़कियों को मार के पेड़ पर टांग दिया जाता है। इस तरह के तमाम अपराध आप इसमें दुलीना की घटना और बहुत सारी घटनाएं, शाहजहाँपुर की घटना थी, दलित औरतों को नंगा घुमाया जाता है। आखिर ये सब क्या है? जो प्रोफेशनली जो चमार जाति के लोग हैं वो मयूर जानवरों की खाल उतारने का काम करते हैं, वही काम किया। उन्हें गुजरात में उनको मार के 4 लोगों को जीप से मतलब 4 किलोमीटर तक खींचा और मार के उनकी बुरी हालत कर दी। तो ये ऐसा सब क्यों हो रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? किसके दिमाग में ये फितूल है कि दलित जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुसलमान इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, पिछड़ों को पछाड़ना चाहिए? तो आज इसी बात पर हम लोग यहाँ आपके सामने रूबरू हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आज इस देश में हर 6 मिनट में एक बलात्कार होता है एक महिला का। देखिए हम कौन सी 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। हर 6 मिनट में एक बलात्कार होता है और हर 6 दिन में एक दलित की हत्या होती है, उसके ऊपर अत्याचार। ये वो रिकॉर्ड है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे केस हैं उससे कई गुना ज़्यादा हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। ये रजिस्टर्ड क्राइम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सिर्फ रजिस्टर्ड केसों की बात करता है, बाकी केसों की बात नहीं करता। उसके अलावा कई गुना केस ऐसे हैं कि जहाँ थाने में सुनवाई नहीं होती, वैसे ही विक्टिम को ही मार के गाली दे के उनको भगा दिया जाता है। यहाँ आज जो सिस्टम है, राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो सत्ता थी, सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में गई जो आज हमें मारते पीटते लूटते। और ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये सिंस द एडवेंट ऑफ आर्यंस, जब से आर्य आए यहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने उन पर राज करने के लिए उन्हें खाली पेट रखा, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करता है, बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है। अगर हिंदू राष्ट्र अगर लागू होता है तो अभी तो जो बलात्कार की घटनाएं कम हो रही हैं, और अगर हिंदू राष्ट्र का होता है तो उसमें मनुस्मृति के साथ चैप्टर 10 में लिखा होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमेन इन द यूनिवर्स। ये ब्राह्मण पुरुष मतलब ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों के साथ में संभोग कर सकता है। वो लिखने वाले को शर्म भी नहीं आई, उसमें उसकी बहन भी होगी, बेटी भी होगी, माँ भी होगी और दादी भी होगी, परदादी भी होगी। लेकिन वो मतलब शेमलेस लॉट जो आर्यंस जो उन्होंने अपने आप को कहा श्रेष्ठ का, और मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के कदीमी बाशिंदे नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी वॉल्यूम नंबर 5 के पेज नंबर 344 बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग इन स्पीच पे साफ लिखा है, ए मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब, जिस समय उन्होंने लिखा उस समय जो आज दलित कह रहे हैं, पहले अछूत कहते थे। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ होना चाहिए। इसका मतलब सवर्ण हिंदू ही इस देश में सारी खुरापात की जड़ है। वो दलितों को दबाना चाहता है, पिछड़ों को पछाड़ना चाहता है, मुस्लिम ईसाइयों को इस मुल्क से भगाना चाहता है। ये मैं नहीं समझता कि संभव है। हम लोगों की ना समझी, जो हम वी कंस्टिट्यूट मोर देन 90%,
इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है, हम 90% अपने आप को क्लेम करते हैं। 70% SC ST OBC और 20% मुस्लिम मिला के 90% होते हैं। जमहूरियत के चलते 10-12% हुकूमत करें, और ये हुकूमत का ही नतीजा है कि आज ये सवर्ण हिंदू बिना किसी डर के, और ये हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, और हमारे लोग पता नहीं कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक करते रहेंगे। जहाँ तक दलितों का सवाल है, दलित बेचारा आज भी इतना सक्षम नहीं है इस देश में कि वो किसी को मार सके, परेशान कर सके। उसको दो वक्त की, उसका 99% 2 वक्त की रोटी में उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको मारा जाता है। यहाँ इस मुल्क में जाति के आधार पर नफरत है और जाति के आधार पर जुल्म है, पहली बात है। तो जब तक इसमें समझता हूँ कि जब तक इस देश में जातियाँ रहेंगी, जाति के आधार पर जुल्म रहेगा। और जातियाँ ख़त्म करने के लिए सिर्फ मतलब अगर हम बाबा साहब की बात को हम यहाँ करें, बाबा साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि इस्लाम उनकी पहली पसंद है। पता नहीं उस वक्त क्या हालात हुए, कैसे हुए, कितना पुल और प्रेशर था हिंदुओं का उनके ऊपर कि वो मतलब इस्लाम के बजाय बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। लेकिन कन्वर्ट होने के बाद में जो जिस बीमारी से उनसे निजात पानी थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सोचा था कि रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज पीपल, तो रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी जाति के चलते नहीं हो सकती। सम्मान हम दलितों को नहीं मिल सकता जब तक जाति रहेंगी। और उन्होंने एक और सोचा था कि करीब 56 देश इस मुल्क में बुद्धिस्ट हैं, चीन, जापान, कोरिया जैसे मजबूत देश हैं। अगर कोई हम बुद्धिस्ट बनते हैं और कोई हमारे ऊपर जुल्म करेगा तो शायद 56 देश बोलेंगे। आज तक कोई नहीं बोला। महापुरुष की सोच में कमी नहीं हो सकती, लेकिन उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये अहम बात है। दलित समस्या जब तक रहेगी, जब तक हम दलित रहेंगे, जब तक जातियाँ रहेंगी, और जाति को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब के हिसाब से भी इस्लाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो आज जो सही माने में देखा जाए, जो सारी दलितों की समस्या नहीं, मुस्लिम की समस्या, क्रिश्चियन की समस्या, जो सारी प्रॉब्लम है इस मुल्क में, सारी चंद सवर्ण हिंदुओं द्वारा, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता है। और अगर हम उनसे निजात पानी है तो ये जैसे ही इलेक्शन आता है हम दलों के दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन असल लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है। इसमें सवर्ण हिंदू मुश्किल से 10% है, बाकी जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले 90% हैं SC ST OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटी एंड जो बाकी लोग हैं। तो इसमें ये तो आइडेंटिफाई है अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर भी, और बाकी जो हम लोग देखते हैं अपना अनुभव है 30-40 साल का, उसके अनुसार भी इस देश की जो समस्या की जो जड़ में है, जो दलितों की समस्या की जड़ में है, जो मुस्लिम की समस्या की जड़ में है, जो ईसाइयों की समस्या की जड़ में है, और यहाँ जो मानवता की समस्या की जड़ में है, वो सिर्फ सवर्ण हिंदू है, जिसे अंग्रेजी में कास्ट हिंदू कहते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम से जाने जाते हैं। तो ये निश्चित है कि हमें हाउ टू अवॉइड दम, जब तक उनको हम सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, सत्ता के गलियारों से बाहर नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। उन्होंने पूरा जो 3 विंग होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों विंगों पर उनका कब्जा है। जहाँ तक लेजिस्लेचर की बात है, उसमें 131 मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो पॉलिसी प्लानिंग के साथ साथ वो इम्प्लीमेंटेशन को भी पे भी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन सब गूंगे बहरे, जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लफ्ज़ों में उनको पालतू कुत्ता कहा है, जो दूसरी पार्टियों में होने की वजह से उन्होंने साफ लिखा है, दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स शुड बी द वॉच डॉग ऑफ द अनटचेबल्स, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइन्ड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग, फार फ्रॉम बाइटिंग दे आर नॉट इवन एबल टू बार्क। जो हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उस समय कांग्रेस थी, कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने, आज कांग्रेस, भाजपा, तमाम पार्टियाँ उन पार्टियों में होने की वजह से वो उनके अपने आकाओं के पालतू कुत्ता बन के रह गए हैं, जो दुश्मन को काटना तो दूर, उन पर भौंकने की भी हिम्मत नहीं उठा रहे हैं। तो जो हालात, जो महापुरुषों ने उस समय हालात स्पष्ट की थी, उसकी एक ही निजात है, अगर हम दलों के दलदल में से बचकर अगर हम सवर्ण हिंदुओं यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को वोट देना बंद कर दें, तो ये सत्ता के गलियारे से बाहर हो जाएंगे, और सत्ता के गलियारे से बाहर होते ही इनकी हालत भी कुत्ते की तरह हो जाएगी। फिर ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि इस मौजू पर भाई इम्तियाज़ नईम साहब पहले से ही किताब लिख चुके हैं, और वो ये सिर्फ किताब ही नहीं है, ये एनसाइक्लोपीडिया है। जब तक ये किताब लिखी है, ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दलित एट्रोसिटीज, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दलित एट्रोसिटीज है।
नहीं ये ऐसे। ऐसे, ओ सॉरी, हाँ। हाँ, ये दलित, ये मेरे हिसाब से ये दलित, वो जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एट्रोसिटीज ऑन दलित है, तो ये निश्चित तौर से इसके बारे में ये इन्होंने क्यों लिखी, किन हालातों ने इनको मजबूर किया। तो मैं भाई ये माइक अब भाई इम्तियाज़ नईम साहब को देता हूँ, आगे की बात इस किताब के बारे में और दलित समस्या के बारे में और जड़ के बारे में भी वो भाई इम्तियाज़ नईम साहब आपको तफसील से बताएंगे।